हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लैरिटी इन फिजिक्स। सो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी या फिर कह सकते हैं फ्री फॉल। तो देखो, कोई अगर अर्थ है जो किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपने आप तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उस दौरान, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी के दौरान वो एक्सेलरेशन जो बॉडी में प्रोड्यूस होती है, उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम सिंबल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, मोर ओवर स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, कोई बॉडी अगर आई है और वहाँ पे एयर रेसिस्टेंस नहीं है, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस, यह पाया गया है कि सभी बॉडी जो फॉल होती है, गिरती है ऊपर से, वो सेम एक्सेलरेशन से गिरती है सरफेस ऑफ अर्थ पे, जिसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। यहाँ पे h है कि कितनी कि अर्थ के सरफेस से कितनी ऊपर बॉडी है, वो हाइट, और r है रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है बहुत बहुत बड़ा है उस h हाइट से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास तीन केस हैं कि अगर बॉडी कुछ हाइट से गिरती है, ड्रॉप होती है। अगला केस है कि कोई बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कि प्रोजेक्टेड नीचे फेंकी गई है बॉडी को। ठीक है, एक केस है कि हमें नीचे से ऊपर फेंकी गई है बॉडी को। तीनों केस पढ़ते हैं फटाफट। देखो क्या है, पहला केस है इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, यानी कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और इसने एक बॉल को यहाँ से फेंका, नीचे की तरफ फेंका यहाँ पे, यानी कि इसने फेंका नहीं है, ड्रॉप किया है। देखो, ड्रॉप करना मतलब ऐसे छोड़ना, फेंकना मतलब ये कि हमने फेंका है। तो ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ड्रॉप करने का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। माना कि ये जो टावर या पोल है, इसकी हाइट h है और ये जो यहाँ पे पहुँच रहा है वो v वेलोसिटी से पहुँच रहा है। ठीक है, तो देखो, आप जो जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, वो ये जानते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, ये तीनों तो आपने पहले भी पढ़ रखी है। और अभी पिछले इसी चैप्टर में आपने ये भी पढ़ी होगी, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस 1। ये क्या चीज़ है, ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन nth सेकेंड। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे u तो 0 है, क्यों, क्योंकि इन बॉडी को ड्रॉप किया गया है। अब मेरे को बताओ, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, देखो, और देखो एक चीज़ और, कि यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की बात करें अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी फेंका गया बॉल, अगर यहाँ देखो, अगर देखो ग्रेविटी जो लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, नीचे की तरफ। ठीक है, हमेशा नीचे लगेगी। अगर हम इसके अपोजिट जा रहे हैं तो हम लेंगे माइनस जी, और इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लेंगे हम प्लस जी। ठीक है, क्लियर है। देखो, ग्रेविटी नीचे लग रही है और मोशन कहाँ है बॉल का, वो भी नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे कैसा लेंगे हम, प्लस जी। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u तो 0 हो जाएगा इस केस में, u 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ए टी के बदले क्या लिखेंगे, जी टी, यानी कि जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे वो कितनी है, प्लस जी। क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन हो रही है जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है। ठीक है, अब देखो, यानी कि आपके एक चीज़ तो ये आ गई। यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चलती है कि जो आपके पास टाइम है वो v अपॉन जी है। सेकेंड इक्वेशन देखो, s इज इक्वल टू क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो 0 है, यानी कि ये पूरा 0, तो क्या बन जाएगा, s हमारे पास क्या है, h के बराबर, ये h ऐसी है, इज इक्वल टू यू टी 0 हो गया, प्लस हाफ ए के बदले क्या रखोगे, ये g प्लस जी, और ये टी स्क्वायर, यानी h आपके पास क्या आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। और यहाँ से आप अगर t निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2, ये g की तरह आएगा 2h, और g नीचे आएगा, और ये टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, यानी कि t की वैल्यू ये भी आ जाएगी। तो हमें t की 2 वैल्यू मिली यहाँ से। अगर हम थर्ड इक्वेशन में डालते हैं तो देखो u 0 हो जाएगा, ये 0, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2as, यानी v स्क्वायर बराबर 2gh, क्योंकि यहाँ पे a किसके बराबर है, g के प्लस g के, और s क्या है, h के बराबर।
तो यहाँ से अगर एक चीज़ और हमें पता चलती है कि जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी वो हो जाएगी √2gh। क्लियर है? यहाँ पे तो ऐसे होगा। ओके, अब देखो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ मैं, टी की वैल्यू अगर आप यहाँ पे ये डाल देते हो v², देखो दिखाता हूँ, h के अंदर अगर आप t की वैल्यू डाल देते हो ये, तो h की वैल्यू क्या है, हाफ g(t²) है, यानी कि v²/g, v²/g² हो जाएगा। g से अगर g कटता है तो हमारे पे क्या आ जाएगी, हाफ v²/g, ये एक और h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक और वैल्यू t की, ऐसे हम कई सारी वैल्यू निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू कि आपके पास क्या क्या डाटा दे रखा है। तो ये था हमारे पास केस कि जब बॉडी ड्रॉप कर रही है किसी हाइट से। अब देखो, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जी भी नीचे लग रहा है और बॉडी भी नीचे आ रही है, यानी +g लगेगा इस केस में। ठीक है, तो देखो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू, यहाँ लिखता हूँ फिर इसको यहाँ लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू u+at होता है, s इज इक्वल टू ut + हाफ at² होता है, v² - u² इक्वल टू 2as होता है, और Sn इज इक्वल टू u + a/2 2n-1 होता है। तो यहाँ से आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, इस केस में क्या है, इफ अ बॉडी इज वर्टिकली डाउन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, यानी u दे रखा है, इस बार इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, कुछ u है। तो देखो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी वो बनेगी v बराबर u, यहाँ पे क्या हो जाएगा +gt, यहाँ पे क्या हो जाएगा s के बदले h रखोगे, u + हाफ gt²। ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, v² - u² इक्वल टू 2gh, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, Sn इज इक्वल टू u + g/2 2n-1। ये तो नॉर्मल इक्वेशन है, और ये कब बनेगी, जब हमारे पे मोशन होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। और केस क्या होगा कि जब बॉडी को हम वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक आदमी है, ओहो क्या बना दिया मैंने, ऐसे इसके हाथ में बॉल है और इसने बॉल ऊपर फेंक दी। इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, इसने ऊपर बॉल फेंकी, तो देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर बॉल जाएगी, वापिस आएगी, रुकेगी, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है इस केस में 0 हो जाती है, और इस केस के लिए u 0 हो जाता है। तो यहाँ पे v 0 होगा, और यहाँ से इसने कुछ u वेलोसिटी से ये बॉल फेंकी है किसी हाइट h पे, h हाइट तक गई है ये बॉल यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से देखो जो हमारे पास v इक्वल टू u + at है, s इज इक्वल टू ut + हाफ at² है, v² - u² बराबर 2as है, और nth टाइम के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है वो ये है। तो यहाँ पे देखो v 0 हो जाएगा। पहले तो देखो यहाँ पे बॉल कैसे, ग्रेविटी नीचे लग रही है, बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, बॉल ऊपर जा रही है, यानी कि एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस के लिए एक्सेलरेशन -g लेंगे हम। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास v 0 है और v 0 है, सबके अंदर रख दो, v 0 होगा तो 0 बराबर ये क्या हो जाएगा, u - का gt। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, h बराबर ut माइनस का हाफ gt², ये हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का u² बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2gh, क्योंकि ये भी माइनस होगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, h बराबर hn मोर ओवर, ठीक है, यहाँ पे भी hn, और इस केस में क्या रहेगा, इसमें हमारे पास फॉर्मूला यही रहेगा, बस यहाँ पे g आ जाएगा इस केस के लिए, और ये hn हो जाएगा। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, hn u माइनस का g/2 2n-1, ठीक है, ये तो क्लियर, ये हो गया यहाँ से। यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी, gt। यहाँ पे हमारे पास h बराबर u की वैल्यू क्या है, gt, तो gt डालना, gt और एक और t है, मतलब u के बदले क्या डाला है, gt, क्योंकि यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से u की वैल्यू gt आई, सेकंड इक्वेशन में डाल दी, h बराबर gt और ये एक और t है, t² माइनस में हाफ gt²,
जी टी स्क्वायर में से आधा जी टी चला गया तो कितना बचा, हाफ जी टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हाइट का। कब होगा, जब बॉडी वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड होगी। सेकंड केस से हमारे पास यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2gh, यानी कि यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2gh। देखो जब बॉडी को ऐसे फेंका गया था तो v बराबर क्या था, √2gh, और यहाँ पे क्या है, u बराबर है, u इक्वल टू √2gh। ठीक है, केस यहाँ पे जो हैं वो भी सेम यहाँ रहेंगे, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, u/g, h इज इक्वल टू 2h/g, और u इक्वल टू √2h/g यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।